एक बहुत ही कॉमन सा सवाल माइंड में आता है कि अगर एंग्जायटी किसी को है और उसने अपनी एंग्जायटी का इलाज कराया और वो सही हो गया, तो क्या ये एंग्जायटी दोबारा भी हो सकती है? तो आइए आज हम इसी सवाल का आंसर समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा-सा डिटेल में। अब एक चीज़ समझिए कि एंग्जायटी अगर किसी को है और उसने अपना ट्रीटमेंट कराया, तो ट्रीटमेंट कराने के बाद उसकी एंग्जायटी वापस आ सकती है या नहीं आ सकती है? मुझे लगता है कि डिपेंड करता है इस बात पर कि आपकी एंग्जायटी का इलाज आपने किस तरीके से कराया है। अब देखिए, एंग्जायटी का इलाज अगर आपने सिर्फ मेडिसिन से कराया है और आपने सिर्फ कोई मेडिसिन ली है और एंग्जायटी आप उससे ठीक करके बैठे हो और आपकी एंग्जायटी ठीक हो गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि जब उस मेडिसिन का इफेक्ट कम होगा और आप उस मेडिसिन के इफेक्ट के कम होने पर अगर अपने ब्रेन को हैंडल नहीं कर पाओगे, तो शायद एंग्जायटी वापस आ सकती है। ऐसा मुझे लगता है। बाकी अगर आपने अपनी एंग्जायटी का ट्रीटमेंट इस तरीके से कराया है कि आपने मेडिसिन तो ली है, लेकिन साथ में आपने प्रैक्टिसेस भी करे हैं। तो हो सकता है कि आप जब मेडिसिन स्टॉप करो और आपकी एंग्जायटी स्पाइक करे, तो आप जो तरीके आपने सीखे उससे उस एंग्जायटी को हैंडल कर पाओ। तो मोस्टली आप वहाँ पर अपनी एंग्जायटी को कंट्रोल कर पाओगे मेडिसिन के बाद भी और आपकी एंग्जायटी वापस आएगी भी तो आपको टेंशन नहीं होगी। लेकिन अगर मेडिसिन है तो मुझे लगता है कि मेडिसिन के केस में आपको दोबारा हो सकता है कि मेडिसिन लेने पर आप मजबूर हो जाओ। अब तीसरी चीज़ है, अगर आपने एंग्जायटी इस तरीके से ठीक करी है कि आपने उसके पूरे पैटर्न को समझा है, उसके रूट कॉज़ को समझा है और उस रूट कॉज़ को समझकर आपने उसके रूट कॉज़ पर काम किया है। तो इस केस में मुझे लगता है कि अगर आपकी एंग्जायटी दोबारा वापस आए भी, तो आप पर बहुत ज़्यादा कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आपको एक्चुअली में ये पता होगा उस केस में कि आपकी एंग्जायटी का रूट कॉज़ क्या है और जभी भी दोबारा आपकी एंग्जायटी वापस आएगी, तो आप उस रूट कॉज़ को पकड़ पाओगे और रूट कॉज़ को पकड़कर आप उसको दोबारा से हील कर पाओगे। और ये प्रैक्टिस सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मुझे एंग्जायटी हुई, तो मैंने एंग्जायटी में देखा जाए तो ये तीनों ही चीज़ों पर काम किया। मैंने मेडिसिन्स भी ली, मैंने नॉर्मल जो प्रैक्टिसेज़ होती हैं वो भी मैंने सीखी और मैंने रूट कॉज़ फाइंड करना भी सीखा कि किस तरीके से हम अपने रूट कॉज़ को फाइंड कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने रूट कॉज़ पर काम करके अपनी एंग्जायटी को हील कर सकते हैं। तो मैंने एक्चुअली में ये तीनों चीज़ें सीखी और अल्हम्दुलिल्लाह इन तीनों चीज़ों की वज़ह से बहुत बेनिफिट हुआ और मैं फाइनली एंग्जायटी से पूरी तरीके से बाहर आ गया। एंग्जायटी, ओसीडी इन सब चीज़ों से बाहर आया जा सकता है और ये 100% सही हो सकते हैं। बस आपको ज़रूरत होती है थोड़ा टाइम देने की, सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट लेने की और सही तरीके से उन सब चीज़ों को डील करने की। जल्दबाज़ी मत मचाया कीजिए और उसके साथ ही कभी भी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अपनी आदत में मत उतार लीजिए कि भई अगर आपको किसी थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ रहा है तो बस आप उस थेरेपिस्ट के भरोसे ही बैठ जाएँ या आप कोई दवाई ले रहे हैं, दवाई के भरोसे ही बैठ जाएँ। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। बल्कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप उसको जो टाइम बताया गया उस टाइम पे और परफेक्ट तरीके से करते रहिए। बहुत बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि यार 1 हफ्ते में, 1 महीने में हमारी एंग्ज़ायटी सही हो जानी चाहिए और उसके लिए मैं अपनी डोज़ बढ़ा लूँ या उसके लिए मैं अपनी प्रैक्टिसेस डबल कर लूँ, ऐसा नहीं होता। अगर आपको 1 दिन में 1 कैप्सूल दिया गया या 1 टैबलेट दी गई है तो आपको वही लेनी है। अगर आपको 1 दिन में बताया गया कि भई आपको 10 मिनट के लिए ब्रीथिंग करनी है तो 10 मिनट ही ब्रीथिंग करनी है। ऐसा नहीं कि आप दिन भर ब्रीथिंग करते रहोगे तो आपकी एंग्ज़ायटी एक ही दिन में खत्म हो जाएगी। एंग्ज़ायटी को खत्म होने में जो टाइम लगना है वो हर किसी का अलग-अलग होता है, उसी हिसाब से लगेगा। और एंग्ज़ायटी खत्म होने के बाद वापस भी उन्हीं लोगों की आती है जो एक्चुअली में चीज़ों को सही मायनों में नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए, अगर आपकी एंग्ज़ायटी खत्म हो गई, वापस आ गई तो कोई डरने घबराने की बात नहीं है। एंग्ज़ायटी कई लोगों की खत्म हो जाती है फिर वापस आ जाती है। लेकिन अगर एंग्ज़ायटी खत्म हो गई और वापस आई, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि उसके रूट कॉज़ पर काम कीजिए। अगर आप उसके रूट कॉज़ पर काम करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास एक्चुअली में वो हथियार होंगे, वो टूल्स होंगे, जिसका यूज़ करके आप उस एंग्ज़ायटी से डील कर पाएँगे। एक्चुअली में एंग्ज़ायटी अगर सही मायने में देखें तो आपको थोड़ी कड़वी सच्चाई बता देता हूँ। एंग्ज़ायटी पूरी तरीके से कभी किसी इंसान के अंदर से खत्म नहीं हो सकती क्योंकि एंग्ज़ायटी एक लाइफ़ का पार्ट है। एंग्ज़ायटी हर इंसान को होती है। आप किसी भी इंसान से मिल लीजिए, अगर वो ये कहे कि उसको एंग्ज़ायटी नहीं होती है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। एंग्ज़ायटी हर किसी को होती है। किसी को एंग्ज़ायटी इस लेवल तक हो जाती है कि उसे अब आउटर हेल्प चाहिए होती है और किसी को ऐसी होती है कि उसकी एंग्ज़ायटी इतनी होती है कि वो कंट्रोलेबल होती है। तो कंट्रोलेबल एंग्ज़ायटी तो हर किसी को हो सकती है। लेकिन अगर कंट्रोल से बाहर वाली एंग्ज़ायटी आपको बार-बार हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपने ट्रीटमेंट तो किया है,
लेकिन आपने अपने रूट कॉजेज़ को नहीं समझे हैं। आप अपने रूट कॉजेज़ को समझेंगे, तो आप अपने एंग्ज़ायटी को सही मायनों में फिर ट्रैक पर ला पाएँगे और फिर आपको उतनी ही एंग्ज़ायटी होगी, जितनी एंग्ज़ायटी मैनेजेबल हो जाती है, जितनी एंग्ज़ायटी को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं खुद ब खुद। तो एंग्ज़ायटी अगर होती है, सही हो जाती है, उसके बाद वापस आ सकती है। जी, उसके बाद वापस भी आ सकती है, लेकिन उसके बाद आप उसको सही भी कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी बात है। तो एंग्ज़ायटी अगर है, तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। बहुत ही कॉमन सी चीज़ हो चुकी है आजकल और आजकल बहुत सारे लोगों को एंग्ज़ायटी होती है। अगर आपको एंग्ज़ायटी है, तो फाइंड कीजिए आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं और बेमतलब सोशल मीडिया पर या वहाँ ऑनलाइन जो है, अपने ट्रीटमेंट को मत ढूँढिए, बल्कि कोशिश कीजिए कि आप किसी थेरेपिस्ट से, किसी साइकियाट्रिस्ट से, किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलें और अपना ट्रीटमेंट कराएँ। अगर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए, आप मुझसे भी हेल्प ले सकते हैं। मैं भी आपकी जहाँ तक हो पाएगी उतनी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।